तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन विशेष और अब की बार हम सुदर्शन विशेष में एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने से सीधा जुड़ा हुआ है, या हम यूं कहें कि हमारी जो एक सामाजिक एक पारिवारिक जो एक प्रथा थी उसके ऊपर भी बहुत बड़ा कुठाराघात है। हम अपने ही माता पिता को क्यों ओल्ड एज होम भेज देते हैं, क्यों उस वक्त हम उनको ऐसी जगह की ओर ढकेलते हैं जहां पर उनको सहारे की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन उनको जिंदगी में जब सबसे ज्यादा सहारा चाहिए होता है अपने बच्चों से, उस वक्त उनको समाज का वो प्यार वो सम्मान, अपने परिवार का वो प्यार वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी आवश्यकता उनको उस वक्त सबसे ज्यादा होती है। तो इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं और आगे भी 4 दिनों तक हम लगातार इस सीरीज को हम बढ़ाएंगे और आगे समझने की भी कोशिश करेंगे कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो क्यों बिगड़ता जा रहा है। तो ब्रेक के बाद अब हम आपको एक चीज ऐसी दिखाएंगे, यानी कि एक ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू करवाएंगे इन ओल्ड जो होम होते हैं उसके अंदर किस तरीके से इन तमाम जो चीजें हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ किस तरीके से उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ कठिनाइयां क्या कुछ परेशानियां उनके सामने पेश आती हैं। आप देखिए। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसी सच्चाई जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देगा और सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि क्या ये सब हमारे उसी देश में हो रहा है। भुखमरी का शिकार होने वाले लोगों में सर्वाधिक संख्या बुजुर्गों की है। शहरी इलाकों में बेघर लोगों में सर्वाधिक संख्या बुजुर्गों की है। जाड़े के दिनों में ठंड से मृत्यु के सर्वाधिक मामले बुजुर्गों के हैं। देश में बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल और इससे ज्यादा की है तादाद तकरीबन 10 करोड़ है, यानी कुल आबादी का 8.2%। इसमें तकरीबन 60% बुजुर्गों को अपनी जीविका चलाने के लिए काम करना पड़ रहा है। जीवन बसर करने के लिए काम करने को मजबूर बुजुर्ग महिलाओं की तादाद 19% है। महिलाओं की संख्या में कमी का एक कारण ये भी है उनकी काम की गिनती नहीं की जाती। जहां माँ बाप को भगवान का दर्जा प्राप्त है, जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से सिंहासन छोड़कर जंगल चले गए, वहीं आज देश के बुजुर्गों की ऐसी हालत। कहीं देश सांस्कृतिक दिवालियेपन की ओर तो नहीं जा रहा। तो ये वो कड़वी सच्चाई है जिसका सामना हमको और आपको करना होगा, और इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमारे ही समाज के अंदर हो रही हैं। हम जब अपनी सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, जब हम अपने स्वर्णिम काल की बात करते हैं, उस वक्त जो संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी वो हमारे समाज के अंदर हुआ करती थी, और आज शायद जो नैतिकता का पतन हो रहा है या इतनी सारी समस्याएं जो समाज के अंदर देखने को मिलती हैं, उसका एक ये बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को जब उनको सहारे की आवश्यकता होती तब हम उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। राजेश्वरी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई। राजेश्वरी जी, आप खुद एक इस तरीके की संस्था को चलाते हैं, किस तरीके से वहां पर इन बुजुर्गों को जो समस्याएं हैं या जो परेशानी है उससे किस तरीके से उनको दो चार होना पड़ता है, कैसे सामना करना पड़ता है उनको, किस तरीके के माहौल में उन लोग वहां पे अपना जीवन यापन करते हैं, समझना चाहूंगा थोड़ा आपसे। देखिए, हमारी संस्था में तो जो लोग जुड़े हैं वो कुछ तो ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और वो अपने माता पिता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि माता पिता का जो है वो मृत्यु हो गई उनकी, तो अब जो पीछे बचे हुए हैं बहन या भाई, वो अपने परिवार में कोई डिस्टरबेंस उनको रखकर नहीं लेना चाहते हैं। जी। तो इसलिए उन्होंने हमारे पास उनको भेज दिया है जी। और कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी अपना परिवार है, लेकिन क्योंकि बुजुर्गावस्था में कई सारे मानसिक और शारीरिक बदलाव आते हैं मनुष्य में, और वो जैसे कि काफी बुजुर्गावस्था आ जाती है तो बुजुर्ग अपने हिसाब से जीना शुरू कर देता है या अपने जमाने की बातें अपनी युवा पीढ़ी को बताता है, जो कि आज की युवा पीढ़ी नहीं समझती है। वो सोचते हैं कि ये आपके जमाने की बातें हैं, ये हम पर लागू नहीं होती हैं। तो ये सारे मतलब मनमुटाव काफी आ जाते हैं घर के अंदर, और इस तरह से कई सारे बुजुर्ग हमारे पास ऐसे हैं कि परिवार से उनकी बन नहीं पाई जी, बच्चों से या अपने नाती पोतों से उनकी बन नहीं पाई जी। तो इसलिए वो हमारे साथ रह रहे हैं। तो लोग सोचते हैं कि ठीक है, इन्हें झेलने से अच्छा है कि हम इन्हें वृद्धाश्रम में भेज दें। जी। तो राजेश्वरी जी, जब आपके पास इस तरीके के लोग आते हैं या फिर जब बच्चे आते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं यंग कपल आते हैं और अपने माता पिता को वहां पर वृद्धाश्रम छोड़ के जाते हैं या फिर प्रेरित करते हैं कि आप इस तरीके से यहाँ पर रहिए, उस वक्त कैसी मनोस्थिति होती है उन वृद्धों की, या फिर वो जो बूढ़े लोग होते हैं वो उस वक्त किस तरीके से उन तमाम चीजों को महसूस करते हैं, क्योंकि आप तो इन तमाम चीजों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। कैसा उस वक्त मतलब एक जो एनवायरमेंट होता है कैसा देखने को मिलता है वहां? बहुत ही संवेदनशील एनवायरमेंट होता है। बुजुर्ग
बुजुर्ग बेचारे कुछ बेचारेपन में होते हैं। वो सोचते हैं कि देखिए इसी परिवार के लिए, इस चार दीवारी के लिए मैंने अपना जीवन भर संघर्ष किया और आज इसी छत के नीचे मुझे ना रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोग मुझसे ऊब रहे हैं। यही बातें जो मैं इनको बचपन में बताया करता था, इन्हें अच्छी लगती थी और इन्हीं बातों से ये आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अपना जीवन यापन करने लायक हर काम कर रहे हैं। किंतु आज जब मेरी बारी आई है कि ये मेरी देखभाल करें, तो इन्हें मैं बोझ लगने लगा हूं। जब मैं इन्हें तनख्वाह नहीं लाकर दे रहा हूं, मैं इनको एक कंस्ट्रक्टिव बातें नहीं बता पा रहा हूं, मेरी आज ऐसी अवस्था हो गई है कि मैं भूलने लगा हूं, मैं चलने फिरने से मोहताज हूं, मैं ज्यादा किसी से इंटरेक्ट करने के लिए मोहताज हूं। तो इस अवस्था में मेरी देखभाल करने की बजाय ये लोग मुझे यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं। तो काफी दयनीय स्थिति बुजुर्गों की देखी है मैंने उस समय, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। वो सिर्फ यही कहते हैं फिर भी कि ठीक है, अगर मेरे यहाँ रहने से मेरा परिवार खुश है, मेरे घर के लोग सदस्य अगर ठीक है, राजी खुशी हैं, तो मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन राजेश्वरी जी, हम लोग का जो एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग संयुक्त परिवार की बात किया करते थे, या फिर अभी भी बहुत जगह आप जाइए संयुक्त परिवार आपको देखने को मिलेगा, वो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्यों टूटता जा रहा है? लोगों के अंदर ये जो एक जो यूनिट होकर के या यूनिटाइज होकर के रहने की जो एक टेंडेंसी हुआ करती थी, वो हमारी समाज से क्यों धीरे धीरे अलग होती चली जा रही है? जी बिल्कुल, इसका भी जो है वो मॉडर्नाइजेशन फैक्टर इस पर बहुत ज्यादा लागू होता है। क्योंकि अभी भी देखिए गांव देहात के बुजुर्गों को आपने नहीं देखा होगा। गांव देहात में आपने देखा होगा वृद्धाश्रम आपको एक भी नहीं मिलेंगे। जितना भी है ये सब शहरों में ही ज्यादातर वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। बल्कि आजकल तो गली गली में, नुक्कड़ों पर भी ये छोटे छोटे से वृद्धाश्रम आपको छोटे छोटे कमरों में ही उन्होंने बना रखे हैं और लोगों को रख रखा है। तो ये जो एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हमारा जो शहरों में खत्म हो गया है कि हर व्यक्ति जो है वो जो कमाता है वो सिर्फ अपनी बीवी और अपने ही बच्चों पर लगाना चाहता है। वो उसे अपने भाई के साथ या अपने और अन्य सदस्यों के साथ परिवार के नहीं बांटना, शेयर नहीं करना चाहता है, बांटना नहीं चाहता है। तो इसलिए वो जो परिवार है, एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, वो बिखर गया है। एकल फैमिली का जब से रिवाज चल पड़ा है, तब से हमारे बुजुर्ग बेचारे किसके साथ रहें? छोटे वाले के साथ रहें, बड़े वाले के साथ रहें, कि दूसरे बेटे के साथ रहें, कि चौथे बेटे के साथ रहें, वो बेचारे मतलब इसी चक्की में रहते हैं। जी, उधेड़ बुन में रह जाते हैं और ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं और उनकी फिर ऐसी अवस्था में भी बहुत दुर्दशा हो जाती है। और वाकई में ये जो चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे आ रही हैं और खासतौर से जो महानगर का जो कल्चर है वहाँ पर ये तमाम चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं और वहीं पर आपको इस तरीके के ओल्ड एज होम या फिर वृद्धाश्रम आपको लगातार देखने को मिलते हैं और वहाँ पर उनकी जो स्थितियाँ हैं उससे हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आएंगे।